आपका स्वागत है हमारे इस एडी राजस्थान के इस चैनल में। और लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो हम जो है इस चैनल में हम राजस्थान की ज्योग्राफी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, राजस्थान की जो ज्योग्राफी है वो इसमें देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे, पॉलिटिकल साइंस देखेंगे और सारी चीज़ें जो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। ये जो ज्योग्राफी, हिस्ट्री और वो सारी चीज़ें हैं उसके वीडियोस जो हैं वो आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम अभी ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अब देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के बारे में देखेंगे कि फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान। मैं हूँ मोहित राज सिंह और आज से हम स्टार्ट करेंगे भाई राजस्थान की ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थान की ज्योग्राफी, हमारा जो चैनल है राजस्थान, उसको आप कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि हम जो है वो राजस्थान की फुल ज्योग्राफी, फुल हिस्ट्री और वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो राजस्थान की ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान की ज्योग्राफी हम स्टार्ट करने से पहले हमको पढ़ना होता है फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान का फिजिकल फीचर्स क्या है, राजस्थान किस किस तरीके से है, उसका पूरा प्राकृतिक रूप क्या है, वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? लेट्स स्टार्ट करते हैं। राजस्थान, देखो राजस्थान का फिजिकल फीचर्स क्या है कि देखो ये राजस्थान कहाँ पे है। तो राजस्थान जो है ना, राजस्थान की अगर स्थिति देखें हम तो इसमें फिजिकल फीचर्स में फर्स्ट हम पढ़ेंगे स्थिति, मतलब राजस्थान कहाँ पे बसा हुआ है। ठीक है, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मतलब फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान मतलब प्राकृतिक दृष्टि से राजस्थान। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो राजस्थान की स्थिति देख लेते हैं। तो राजस्थान के यहाँ पे बसा हुआ है पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे बसा हुआ है पाकिस्तान, यहाँ पे है पंजाब, ठीक है, फिर यहाँ पे है हरियाणा, ठीक है, फिर नीचे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर अगर यहाँ पे ये जो भाग देखेंगे वो आ जाएगा आपका मध्य प्रदेश। फिर यहाँ इस साइड चले जाएंगे तो वो आ जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, तो राजस्थान जो है वो राजस्थान जो है वो सभी मतलब चारों तरफ इसकी सीमाएं लगती हैं। ठीक है, अगर पश्चिम में देखेंगे तो पाकिस्तान है, अगर हम उत्तर में देखेंगे तो यहाँ पे पंजाब है, थोड़ा उत्तर से नीचे देखेंगे तो या पूर्व साइड देखेंगे, उत्तर पूर्व में देखेंगे तो हरियाणा है, और वापस थोड़ा उत्तर पूर्व में देखेंगे तो वो उत्तर प्रदेश है। अगर राजस्थान के दक्षिण में देखेंगे तो वो आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश, और इस साइड देखेंगे तो वो गुजरात आ जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी उसकी सीमा जो है वो लगती है। ठीक है, अब राजस्थान जो है वो पंजाब से भी सीमा लगती है, हरियाणा से भी लगती है, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, मध्य। यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमको ये नाम ध्यान रखना है। देखो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये नाम हमको ध्यान रखनी है। इसके बाद हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पाकिस्तान से सीमा जो है इसकी लगती है। और अगर हम देखें राजस्थान के अक्षांश और दक्षांतर जो है वो क्या है, तो यहाँ पे देखिए 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच। ठीक है, और इसी तरीके से मतलब अक्षांश मतलब लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, ठीक है, समझ गए ना? इसके बाद यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट से पूर्वी दक्षांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में। ठीक है, अब ये अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है उसका वीडियो जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि ये अक्षांश क्या है और दक्षांतर क्या है। ठीक है, तो अभी हम इस पे चर्चा नहीं करेंगे, ये इसका जो वीडियो है वो नेक्स्ट वीडियो में इसका ही बना दूंगा कि ये चीज क्या है। ठीक है, समझ गए? इसके बाद यहाँ पे हमने इसकी स्थिति देख ली कि क्या है। अब देखो एक चीज एक और है कि राजस्थान की यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। राजस्थान से यहाँ से गुजरती है। ये जो कर्क रेखा है वो राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। ठीक है, समझ गए? तो ये जो कर्क रेखा है वो भी राजस्थान से गुजरती है। कर्क रेखा
गुजरती है। हम इसकी राजस्थान की मतलब चौड़ाई कैसी है और वो सारी चीज़ें हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मैंने बता दिया। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ आती है, मेन चीज़ क्या आती है कि राजस्थान का जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो राजस्थान के उत्तर से अगर हम देखें, यहाँ पे दक्षिण में, उत्तर से दक्षिण में अगर हम देखें तो राजस्थान की जो लंबाई है वो है 826 मतलब 826 मतलब 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर इसकी क्या डिस्टेंस है। अगर हम इसकी चौड़ाई देखें, राजस्थान की अगर हम चौड़ाई देखें तो इसकी जो चौड़ाई है, चौड़ाई आप देखिए, आप मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ देखेंगे तो 826 किलोमीटर। अब हम दक्षिण से पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर देखें तो वो है 869 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 869 किलोमीटर की डिस्टेंस यहाँ पे। राजस्थान का जो ये जो सीमा है, जितनी भी राजस्थान से सीमा लगती है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय हो या फिर घरेलू सीमा हो, जैसे ये जो सीमा लग रही है, इस प्रकार से जो सीमा है उसकी जो टोटल लंबाई है, मतलब जो टोटल जो है वो 5920 किलोमीटर के लगभग है, ठीक है। इसके बाद इसमें से माइनस करें जो पाकिस्तान की सीमा लगती है, मतलब ये जो एरिया लगता है पाकिस्तान से, उसको माइनस करें तो हमारे जो घरेलू सीमा जो राजस्थान की लगती है दूसरे राज्य से, वो है 4850 किलोमीटर, और पाकिस्तान से लगती है वो इसमें से मतलब 5920 में से पाकिस्तान से लगती है 1070 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से जो पाकिस्तान से लगती है ना, उसकी जो डिस्टेंस दे रखी है वो है 1070 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें से 5920 में से अगर पाकिस्तान से सीमा माइनस कर देते हैं तो जो हमारी घरेलू सीमा है वो हमको मिल जाती है 4850 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर राजस्थान का जो कौन कौन से जिले हैं जो पाकिस्तान से लगते हैं, इंटरनेशनल बॉर्डर से जो कौन कौन से जिले जो हैं वो लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर साइड देखें तो यहाँ पे श्री गंगानगर आ जाता है। थोड़ा अगर नीचे जाते हैं तो यहाँ पे आपका बीकानेर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे आप जैसलमेर आ जाता है, और यहाँ पे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे बाड़मेर आ जाता है। तो राजस्थान के जो 4 जिले हैं, ये जो 4 जिले हैं वो जो है वो पाकिस्तान से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। अगर हम देखें तो सर्वाधिक सीमा किस जिले से लगती है, तो वो जिला है आपका जैसलमेर। जैसलमेर से सर्वाधिक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगती है जिलों में, ठीक है। इन 4 जिलों में देखें तो जैसलमेर की सीमा जो है वो सबसे ज़्यादा देख लिया। राजस्थान की हमने स्थिति देख ली, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई हमने देख ली, और हम देख लेते हैं राजस्थान का क्षेत्रफल, ठीक है। तो राजस्थान का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर इसकी जो है क्षेत्रफल है, ठीक है। अगर हम हिंदी में देखें तो 3,72,229 इसका स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल राजस्थान का है। अगर हम इंडिया का क्षेत्रफल देखें, इंडिया का जो क्षेत्रफल देखें तो उसका है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो अगर राजस्थान जो है ना वो इंडिया के क्षेत्रफल का 10वां भाग है, मतलब अगर 10% जो भूमि है, इंडिया की 10% जो भूमि है वो अकेले राजस्थान में ही है। तो अगर हम देखें कि राजस्थान जो है ना वो देश का पहला सबसे सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चीज यहाँ पे हमने स्थिति की बात कर ली, हमने लंबाई चौड़ाई की बात कर ली, और हमने अब क्षेत्रफल की, राजस्थान के क्षेत्रफल की हमने बात कर ली। तो हमने अब फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान की लगभग आधी चीजें या फिर कुछ चीजें हमने जो है वो कंप्लीट कर दी है। अब हम कुछ और चीजें जो है वो देखेंगे आगे। प्राकृतिक विभाग, तो प्राकृतिक विभाग क्या होता है, मतलब ऐसा मतलब चीजें जो जैसे पहाड़ी क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पठारीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, तो इन सबको हम प्राकृतिक विभाग कहते हैं, ठीक है। ठीक है। अब इसके बाद हम प्राकृतिक विभाग में देखो, राजस्थान की एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसको हम अरावली पर्वत श्रृंखला बोलते हैं, जो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इसकी जो
लंबाई है दिल्ली से लगा के गुजरात तक की जो लंबाई है वो है 692, ठीक है, मतलब 692 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है, दिल्ली से लगा के नीचे गुजरात तक। इसके बाद अगर हम दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, इसकी जो चौड़ाई है मतलब सॉरी चौड़ाई नहीं, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व उसकी जो फैलाव है वो है 550 किलोमीटर तक वो फैली हुई है, ठीक है, अरावली पर्वत श्रृंखला। और जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो राजस्थान को दो प्राकृतिक भागों में बांट देती है, एक है उत्तर पश्चिमी भाग, दूसरा है दक्षिण पूर्वी भाग, ठीक है। अब उत्तर पश्चिम जो भाग है उसकी राजस्थान की 58% क्षेत्र जो है वो उत्तर पश्चिम भाग में आ जाता है, और राजस्थान का 42% जो क्षेत्र। अब यहाँ पे जो उत्तर पश्चिम भाग में राजस्थान के 13 जिले आते हैं, ठीक है, और दक्षिण पूर्वी भाग में राजस्थान के 19 जिले आते हैं। अब 13 जिले कौन कौन से हैं तो यहाँ पे दे रखे हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, पाली, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर तथा सिरोही। ये जो जिले हैं वो पश्चिमी भाग में आते हैं। फिर बताया था ना मैंने अभी कि जो दो भाग में इसको विभाजित कर देती है अरावली, तो उसमें जो उत्तर पश्चिम भाग है उसमें ये 13 जिले आते हैं, और दक्षिण पूर्वी जो भाग है उसमें 19 जिले आते हैं। देखो 19 जिले कौन कौन से, जैसे डूंगरपुर हो गया, उदयपुर हो गया, पाली हो गया, हाँ पाली तो इसमें आ गया, ठीक है। इसके बाद भीलवाड़ा हो गया, कोटा हो गया, उसके बाद जयपुर हो गया, ठीक है। ये सारे जो जिले हैं वो दक्षिण पूर्वी भाग या पूर्वी भाग में आते हैं, ठीक है। अगर हम देखें इन सब में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है जैसलमेर, ठीक है। जैसलमेर जो है वो सबसे बड़ा जिला है। उसका जो क्षेत्रफल देखेंगे तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 38,401 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर इसकी जो है वो है, ठीक है। ये हमने देख लिया अभी फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान। अब राजस्थान की जो किसको 4 भागों में प्राकृतिक विभाजन अगर हम करें तो उसको 4 भागों में हम इसको बांट सकते हैं, तो इसको हम 4 भागों में देखते हैं। ये जो प्राकृतिक भाग में 4 भागों में इसको बांट सकते हैं, तो उसमें पहला भाग है उत्तर पश्चिमी का रेतीला भाग। जैसे हम राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान के जो उत्तर पश्चिम मतलब जैसे राजस्थान का मैं अगर मैप बना दूं यहाँ पे, तो इस प्रकार से राजस्थान का कुछ मैप है, तो यहाँ पे राजस्थान का जो मैप है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे कुछ ठीक तरीके से बना देता हूँ मैं, इसलिए आपको अच्छे से मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब ये जो राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग, मतलब राजस्थान का जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, इसको हम रेतीला भाग कहते हैं, जहाँ पे रेगिस्तान है। राजस्थान की पूरी जगह रेगिस्तान नहीं है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ना, उधर साइड क्या है, रेगिस्तान है। अब नेक्स्ट है मध्य स्थित अरावली का पर्वतीय भाग। देखो मध्य स्थित मतलब अरावली जो पर्वत यहाँ पे इस तरीके से अरावली पर्वत जो है वो स्थित है, तो अरावली का ये जो पर्वतीय भाग। इसके बाद नेक्स्ट है पूर्वी मैदान मतलब यहाँ पे जो ये जो इलाका है वो पूर्वी मैदान का भाग है। यहाँ पे देखो पूर्वी मैदान आपको पता होगा, इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पूर्वी मैदान कौन सा है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो पूर्वी मैदान, फटाफट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे इंडिया का, तो यहाँ पे ठीक है, तो इंडिया का जो मैदान है, मैदानी क्षेत्र, वो कौन सा, यही है मैदानी क्षेत्र। तो इसी क्षेत्र में ये वाला भी मतलब अपना राजस्थान का ये वाला पार्ट जो है वो भी आ जाता है मैदानी क्षेत्र में। अब नेक्स्ट है दक्षिण पूर्व का पठारी क्षेत्र, मतलब ये जो इलाका है ना, ये जो इलाका वो पठारी क्षेत्र इलाका है, मतलब यहाँ पे क्या पठार है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से राजस्थान के जो प्राकृतिक भाग में इसको क्या कर सकते हैं, हम बांट सकते हैं। राजस्थान खत्म हो जाता है, तो नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम राजस्थान के संभाग और जिले के बारे में देखेंगे, और हम राजस्थान की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो अभी हमने फिजिकल फीचर्स ऑफ राजस्थान पढ़ा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे जो चैनल है एडू राजस्थान, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जो है वैसे जो ज्योग्राफी से रिलेटेड, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, वो सारे वीडियो जो है हम बनाएंगे, ठीक है। और मैंने जो बीच में बताया था कि अक्षांश और देशांतर के क्या क्या डिफरेंस है और क्या चीज़ होती है, उसका वीडियो भी आपको कल तक मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।